तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WCW के एक पुराने पेपर व्यू के बारे में डिस्कस करते हुए। क्या WWE एक पुराने WCW पेपर व्यू को रिवाइव कर सकती है? इसके चांसेस अभी लग रहे हैं बिकॉज WWE ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क फाइल करा। आप लोग देख सकते होगे WWE हैज़ फाइल्ड अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर द WCW पेपर व्यू नेम सुपर ब्रॉल। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि WCW का एक काफ़ी पुराना पेपर व्यू है सुपर ब्रॉल, जो कि अब ऑब्वियसली रिटायर हो चुका है, लेकिन WWE ने अब इसके लिए न्यू ट्रेडमार्क फाइल करा है। तो क्या इसका मतलब है कि WWE ये वाले पेपर व्यू को वापस लेकर आ सकती है? चांसेस हैं भाई, बिकॉज हमने सुना है कि बैड ब्लड वापस आ सकता है, यानी कि एक ओल्ड पेपर व्यू आपका बैड ब्लड हो गया, उसके चांसेस है वापस आने के। एंड अभी ये एक ओल्ड पेपर व्यू है जो कि WCW ओरिजिनेटेड पेपर व्यू है सुपर ब्रॉल, एंड अभी इसके लिए ट्रेडमार्क फाइल करा है WWE वालों ने। तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि WWE इसको भी वापस ला सकती है। तो सपोज अगर ये वाला पेपर व्यू होता है तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला पेपर व्यू किस महीने होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग भाई मुझे लगता है कि या तो दिसंबर में कराओ, नहीं तो जनवरी में कराओ, बिकॉज दिसंबर जनवरी अभी के हिसाब से दोनों गैप में जाने वाला है प्रोबेबली, बिकॉज रंबल होने वाला है फरवरी के बिल्कुल बिगिनिंग में, एंड दिसंबर में भाई ये वैसे भी कुछ कराते नहीं है। तो दिसंबर जनवरी है, अगर कराना है तो वहाँ पे करा सकते हैं। अभी के हिसाब से कंफर्म नहीं है कि वापस ही आएगा, लेकिन हाँ ट्रेडमार्क फाइल हुआ है सुपर ब्रॉल का, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री को लेके। फाइनली द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज कल सुबह आपको WWE एयर करते हुए दिखेगी रेसलमेनिया बिहाइंड द कर्टेन डॉक्यूमेंट्री, रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री, जो कि तुरंत रेसलमेनिया के बाद ही आ जाने वाली थी, लेकिन इसमें काफ़ी डिले हुआ, काफ़ी लंबा टाइम लग गया। लेकिन हाँ दे रहे हैं, दुरुस्त आए हैं, सुनने को आ रहा है कि लंबी डॉक्यूमेंट्री है। कल सुबह आप लोग इसको देख पाओगे 4:30 बजे। अब ऐसा नहीं है कि आपने मिस कर दिया तो आप फिर नहीं देख पाओगे, ऑब्वियसली देख पाओगे भाई, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको लाइव देखना है प्रीमियर पे सबके साथ लाइव चैट में, तो सुबह 4:30 बजे उठ जाना, WWE के यूट्यूब चैनल पे चले जाना, इन्होंने स्ट्रीम ऑलरेडी शेड्यूल करके रखी है। वहाँ पे आप चाहो तो जाके अभी से रिमाइंडर सेट कर सकते हो, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी ये लोग लाइव जाएं, प्रीमियर करें इस चीज़ को। तो यानी सुबह 4:30 में करने वाले, टाइमिंग इन्होंने सेट करके रखी है, तो अभी के हिसाब से हाई पे भाई काफ़ी ज़्यादा। सुबह में हमने सुना था कि ये 20 या 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, लेकिन काफ़ी टाइम लिया, काफ़ी लंबा टाइम लिया इन्होंने, एंड अभी लगभग रेसलमेनिया के 2-3 महीने बाद फाइनली ये आ रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि 1-1.5 घंटे की भी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। सो लेट्स होप ऐसा ही हो। मैं तो देखो लाइव नहीं देखने वाला, मतलब अब उसके लिए सुबह कौन उठे स्पेशल। हाँ उठ के आराम से काम वाम करके, अगर आपको चिल करते हुए देखना, नाश्ता वास्ता करते हो, तो मस्त देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इंसाइट्स जानने को मिलेगी कि रेसलमेनिया 40 को बिल्ड करने के लिए इन्होंने कितने पापर बेले, क्या हुआ जब रॉक आए, क्या हुआ जब बैकलेस मिला, कोडी रोड्स ने बिहाइंड द सीन्स क्या करा, रोमन ने बिहाइंड द सीन्स क्या करा, क्या हुआ बुकिंग डिसीजन, सब कुछ पता चलेगा आपको यहाँ पे। तो मिस बिल्कुल मत करना। इसके बारे में हम लोग हो सके तो बाद में बात भी करेंगे अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो, एंड हो सकता है आपको आगे के लिए रोमन रॉक के मैच को लेके कोई मैसिव टीज भी देखने को मिल जाए। अभी के हिसाब से कल सुबह 4:30 बजे आपको ये प्रीमियर होते हुए दिखेगा। आराम से चिल करके देखना, मैं तो ये बोलूँगा सुबह अपनी नींद मत खराब करना। बाकी अगर आपको मन है सुबह लाइव देखने का तो बिल्कुल उठ सकते हो। 4 जुलाई 4:30 बजे सुबह, कल की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है जोई स्टार्क को लेके। तो भाई जोई स्टार्क को लेके क्या अपडेट है? जोई स्टार्क को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया है मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाई करने के लिए। जोई स्टार्क ने डकोटा काई एंड आईवी नाइल दोनों को ही हरा दिया मंडे नाइट रॉ में, एंड अब वो क्वालिफाई कर चुकी हैं विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। उनके लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। लोग चाहते थे कि डकोटा काई जीते, नहीं तो आईवी नाइल जीते। जोई स्टार्क कैसे जीत गई, इसको लेके काफ़ी इनको क्रिटिसाइज करा गया है। इसके ऊपर रिएक्ट करा है जोई स्टार्क ने, वो क्या कहती है मैं आपको बता दूं। उसके बाद कुछ और बातें वो मैं आपको बताता हूँ। तो जोई स्टार्क भाई एक GIF पोस्ट करती हैं बेकी लिंच की, जहाँ पे GIF में लिखा रहता है डील विद इट, एंड उसके बाद कैप्शन लिखती हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई बिलोंग इन WWE एंड आई बिलोंग इन मनी इन द बैंक। इनका साफ कहना है कि अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही कोई भी दिक्कत नहीं है। डील विद इट मतलब मैं कंपनी में बिलोंग करती हूँ, एंड मैं मनी इन द बैंक में भी बिलोंग करती हूँ, एंड साथ में इन्होंने मिडल फिंगर की इमोजी भी पोस्ट करी है। तो काफ़ी अग्रेसिव दिख रही है यहाँ पे जोई स्टार्क। अब बात करते हैं कि भाई ये इतनी सीरियस क्यों हो गई। होना बनता भी है भाई, मेरे अकॉर्डिंग डकोटा काई भी काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती हैं, एंड जोई स्टार्क भी डिजर्व करती हैं। लेकिन फैंस क्रिटिसाइज जोई स्टार्क को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने डकोटा काई को हरा दिया। लाइक इनका ये खुद का डिसीजन थोड़ी था, ये तो ट्रिपल एच का डिसीजन था। तो ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज करो भाई, इनको क्यों दोष देना? इनको दोष इसीलिए दिया जा रहा है भाई बिकॉज इनके पास वो टिफनी स्ट्रैटन वाली बॉडी नहीं है, इनके पास वो लिव मॉर्गन वाली बॉडी नहीं है। ये सुनने में कितना सिली एंड कितना क्रीपी साउंड करता है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। हुआ क्या था कि जोई स्टार्क ने एक बार कॉमेंट कर दिया था कि भाई आजकल की फीमेल रेसलर्स पता नहीं क्यों रेसलिंग के अलावा अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देती है, यानी कि अपने शरीर की नुमाइश करती हैं, दिखाती हैं अपने बॉडी को। सुनने में कितना देखो खराब साउंड करता है, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत भी कह रही हैं। अगर आप टिफनी स्ट्रैटन को देखोगे तो उनमें टैलेंट है, लेकिन उनको लोग ज़्यादा पसंद टैलेंट की वजह से नहीं करते हैं।
ये सुनने में कितनी वियर्ड चीज़ सोचो। दूसरा, लिव मॉर्गन के अंदर अगर टैलेंट है तो लोग उनको टैलेंट के लिए नहीं सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे के अलग रीजन्स है। जोई स्टार्क के अंदर टैलेंट है लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं बिकॉज उनके पास शायद वो बैक नहीं है, उनके पास शायद वो बॉडी नहीं है जो कि लोग टिफनी एंड लिव मॉर्गन इन लोगों के अंदर देखते हैं, एलेक्सा ब्लिस के अंदर देखते हैं। टैलेंट सबके अंदर है लेकिन फीमेल सुपरस्टार्स को सपोर्ट करने वाले लोग कुछ और ही देख के सपोर्ट करते हैं। एंड जोई स्टार्क ने इसके अगेंस्ट बोल दिया तो अब लोग जोई स्टार्क को क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई देखो डिजर्व सब करती हैं, डकोटा काई, एलेक्सा ब्लिस, ये सब तो भाई बहुत टॉप टियर टैलेंट है। जोई स्टार्क शायद उस लेवल की ना हो लेकिन इनको भाई क्रिटिसाइज करना, इनके चेहरे को रोस्ट करना, इनकी बॉडी को रोस्ट करना, बॉडी सेम करना, रेसिस्ट रिमार्क्स पास करना जस्ट बिकॉज ट्रिपल एच ने बुक कर दिया कि तुम जीत जाओ, इस खुद में कितना खराब है भाई। एंड मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये अमेरिकन्स डम्फर हैं, इनकी सुना मत करो। मैं तो बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ भाई, ये मुझे लगता है कि अपनी इंडियन ऑडियंस ज़्यादा सिंसियर है, ज़्यादा मैच्योर है। ये बाहर वाले खुद कहेंगे कि रेसिस्ट मत बनो, उसके बाद फिर इनको चेहरे के लिए सेम करेंगे, बॉडी के लिए सेम करेंगे। तो ये है अमेरिकन्स, ठीक है भाई, इनका कभी सुनना मत, कभी भी। आपके ओपिनियंस ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनके बिल्कुल बेकार ही होते हैं, इनके कभी मत सुना करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एक और अमेजिंग अमेरिकन के बारे में बात करते हैं हम लोग, MVP के बारे में। MVP के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट है? क्या MVP WWE के साथ अभी भी है? बिकॉज इन्होंने काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं ट्रिपल एच के ऊपर। क्या है क्या नहीं, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं कि MVP काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे ट्रिपल एच को जस्ट बिकॉज ट्रिपल एच ने वापस से पुश नहीं दिया हर्ट बिजनेस को। इवन ये भी कह रहे थे MVP की ट्रिपल एच ब्लैक टैलेंट्स को कमजोर दिखाना चाहते हैं। अब MVP अभी भी WWE के साथ है। सॉन रॉस सैप का ऐसा कहना है, इनका कहना है कि अभी तक तो वो हैं, अब कब तक रहेंगे वो नहीं पता, अभी तक है, मतलब अभी वो डील में है। अब इनकी डील कब खत्म होगी वो नहीं मालूम, एंड डील खत्म होगी तो क्या ये डील रीन्यू होगी या फिर नहीं वो नहीं पता अभी के हिसाब से। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को लेकर। तो हमारे फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस एंड करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स क्या एक साथ काम कर सकते हैं? क्या टीम अप कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये जब क्वेश्चन पूछा गया कोडी रोड्स से पिवट पॉडकास्ट पे, तो कोडी रोड्स इसका आंसर काफ़ी पॉजिटिवली करते हैं एंड कहते हैं, आई थिंक रोमन एंड आई आर ग्रेट अपोनेंट्स, आई डोंट डिसलाइक रोमन एंड आई थिंक ही डजंट डिसलाइक मी, बट व्हेन वी सी आवरसेल्व्स ऑन द पोस्टर टुगेदर वी गेट इट। आई एम सपोज टू बीट यू, यू आर सपोज टू बीट मी, यू आर सपोज टू बी द बेंचमार्क, आई वांट टू बी द बेंचमार्क, आई वुड लव टू सेट विथ रोमन एट वन पॉइंट, वी हैव नेवर हैड दैट टू सेट एंड टॉक, इवन इफ वी वेयर टू वॉच समथिंग बैक, इफ WWE organized it where we watch WrestleMania, just because our families have been linked for so long, it's kind of fate that put us together. I'm not a big believer in anything, but there's that element of destiny and fate with him and I going against each other. तो इनका कहना है कि देखो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि अगर हम दोनों एक पोस्टर पे तो मुझे तुम्हें बीट करना है, तुम्हें मुझे बीट करना है, यानी कि वो वाला सीन है। लेकिन बिलीव मी पर्सनली मैं रोमन को हेट नहीं करता एंड आई बिलीव कि रोमन भी मुझे नहीं हेट करता, मतलब हम दोनों एक दूसरे को पर्सनली डिसलाइक नहीं करते हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा रोमन के साथ बैठ के बातचीत करने का, अगर साथ में बैठ के अगर मुझे रेसलमेनिया देखने का भी वापस मौका मिले तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ WWE चीज़ को ऑर्गेनाइज करे। बेसिकली कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री भी इतनी लंबी है हमारे दोनों फैमिलीज़ की कि हम लोग आराम से चिल भी कर सकते हैं, compete भी कर सकते हैं। तो ये ओपन है भाई, बेसिकली इन्होंने घुमा फिरा के बातों में ये कहा कि ये ओपन है रोमन के साथ चिल करने के लिए, वर्क करने के लिए। अब इमेजिन कर सकते हो आप कि रोमन रेंस आए, कोडी की हेल्प करें, कोडी के साथ टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट करें, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। रोमन आने भी वाले बेबी फेस बन के। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स ओपन है रोमन के साथ वर्क करने के लिए, टैग टीम बनाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।